इंसान जब दुनिया में आता है और उसे शऊर आना शुरू होता है, अच्छे और बुरे की पहचान शुरू होती है, तो वालिदैन की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, अजीज़ व अकारब की तरफ से उसके जहन में एक बात बार बार तकरार के साथ बैठाई जाती है, तुम्हें बड़ा होके बड़ा आदमी बनना है, तुम्हें बड़ा होके एक बड़ा आदमी बनना है। फिर जब वो बड़ा होता है, पहले लाखपति, लेकिन यहां पे उसका काम खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके ज़हन में वो बात होती है तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। फिर करोड़पति, फिर अरबपति, फिर खरबपति, ऐसे ही उसका सिलसिला चल रहा होता है, पैसे इकट्ठे कर रहा होता है, और इसके साथ साथ उसकी उम्र भी बीत रही होती है। जब वो खरबपति होता है, एक रात वो जब सोने जाता है, सोता है, तो अचानक फरिश्ता अजल आ जाता है। वो आगे थोड़ा सा कंबल हटा के उसे कहता है योर टाइम इज ओवर, अब वापसी का वक्त है। पहले तो वो हैरान होकर देखता है बड़ा उसे, फिर उसे याद आ जाता है कि फरिश्ता अजल के बारे में भी बताया गया था कि एक दिन वो आएगा और ले जाएगा। बड़ा हैरान होकर फरिश्ता अजल को कहता है मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा, मुझे सिर्फ 5 दिन दे दो, मैं बस दौलत कमाने के चक्कर में लगा रहा, पैसे कमाने के चक्कर में लगा रहा, वालिदैन बहन भाइयों के साथ उनके जो हुकूक थे वो पूरे नहीं कर सका, मुझे मौका दे दो 5 दिन का, मैं उनकी कुछ खिदमत कर लूँ, उनके किसी काम आ जाऊँ। फरिश्ता कहता है नहीं, टाइम हो चुका है, अब वापसी का वक्त है। कहता है चलो 50 करोड़ ले लो, मुझे सिर्फ 1 दिन दे दो, दोस्त रिश्तेदार अजीज़ व अकारब मेरे साथ उन्होंने बड़े अच्छा किया मेरे साथ, लेकिन इन रिटर्न मैं कुछ भी नहीं कर सका, मैं उनकी कुछ खिदमत कर सकूं, उनका कुछ पे कर सकूं, मुझे सिर्फ 1 दिन की मोहलत दे दो। फरिश्ते ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो कहता है कि मेरी सारी दौलत ले लो, सिर्फ 1 घंटा दे दो, 1 घंटा दे दो, मेरे कुछ अधूरे काम पड़े हुए हैं, उनको निपटा लूं, सारी दौलत ले लो मेरी। फरिश्ते ने कहा ये दौलत जो बार बार जिसका कभी 10 करोड़, कभी 50, कभी सारी दौलत कहते हो, ये तुम्हारी नज़र में कोई बड़ी चीज़ होगी, मेरी नज़र में ये कागज़ के टुकड़े हैं, ये सोने चांदी के जो कांसी के जो सिक्के हैं, इनका वहाँ पे कोई अमल दखल नहीं, इनकी कोई अहमियत नहीं। बहरहाल तुम चलो, टाइम ओवर हो चुका है, अब तुम्हारी वापसी का वक्त है। रो पड़ा, बिस्तर से उठा, उसके पाँव में बैठ गया, हाथ जोड़ के कहता खुदा के लिए मुझे एक खत लिखने का टाइम दे दो, खुदा के लिए। रो रहा था। फरिश्ता भी सेंसिटाइज हो गया, इमोशनल हो गया, कहने लगा चलो ठीक है, खत लिख लो, फिर चलते हैं। जल्दी जल्दी उठा, कागज पकड़ा, पेंसिल पकड़ी और लिखना शुरू कर दिया। ऐ दुनिया वालों, दौलत बिलाशुबा जिंदगी को मेंटेन रखने का, इसको बेहतर तरीके से गुजारने का एक जरिया जरूर है, लेकिन कभी भी इसको जिंदगी का मकसद ना बना लो। और दूसरी चीज, जिंदगी में कभी भी हसरत ना रहने देना
कि काश मेरे पास वक़्त होता है मैं फ़लाँ काम कर लेता, काश मेरे पास वक़्त होता है मैं माँ बाप की खिदमत कर लेता। अब तुम्हारे पास वक़्त है, कुछ कर लो, बाद में तुम्हें वक़्त नहीं मिलेगा। यानी हो फरिश्ते ने उसे साथ लिया और चले गए। हमारा भी मामला कुछ ऐसे ही होना है। एक दिन फरिश्ता आएगा और हमें कहेगा स्टॉप, वापसी का वक़्त है, चलो अब चलते हैं। तो याद रखिए, उससे पहले जो आप समझते हैं कि आपकी हसरतें हैं, आपके मकासद हैं, वो पूरे कर लो, क्योंकि उसके बाद कोई टाइम नहीं आपको मिलेगा। एक बात यहां पे कहना चाहता हूं, अगर लाख बरस जिए इंसान तो फिर मरना है, पैमानाए उम्र एक दिन भरना है, या तो शायद आखिरत इकट्ठा कर ले, गाफिल तुझे दुनिया से सफर करना है। अल्लाह पाक हमें खुशियां दे और खुशियां बांटने की तौफीक दे।